दरभंगा शहर में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। पिछले 20 सालों में एक पार्क तक नहीं खोला जा सका। साथ करिए सबसे पहला बात, जो दरभंगा पिछले 20 सालों से अपने निचले पैदान पे चली गई है, उस चीजों को हम लोग उबारने का हर संभव प्रयास करेंगे। अभिषेक जी, दरभंगा शहरी विधानसभा से अभी आप नामांकन करके निकल रहे, किन मुद्दों को लेकर, आज मिथिला का बेटा आप लोग खुद को कहते हैं, किन मुद्दों को लेकर जो है दरभंगा की जनता के लिए नामांकन किए हैं? देखिए, मिथिला की तमाम विषयों को लेकर हम लोगों ने जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष को चुनने का समय आ गया है और दरभंगा की जनता हम लोगों के साथ खड़ी है। सबसे पहला बात, जो दरभंगा पिछले 20 सालों से अपने निचले पैदान पे चली गई है, उस चीजों को हम लोग उबारने का हर संभव प्रयास करेंगे। पिछले 20 सालों में दरभंगा में एक भी नए कॉलेज नहीं खोले गए, दरभंगा का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो सका, दरभंगा में कोई ठोस प्लानिंग नहीं हो सकी जिससे शहर को शहर की तरह रखा जा सके। आप अन्य शहरों की तुलना जब दरभंगा शहर से करेंगे तो आपको स्पष्ट तौर पे यहाँ का हर एक सड़क आपको दिख जाएगा, वहां पे आपका लीवर, किडनी और फेफड़ों का मिलान होगा। दरभंगा शहर में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। पिछले 20 सालों में एक पार्क तक नहीं खोला जा सका। हम लोग दरभंगा की जनताओं की जो बेसिक समस्याएं हैं, पानी की समस्या, पानी से जूझ रहा, गंदगी, प्रदूषण, इन तमाम चीजों पे हम लोग बारीकी से काम करेंगे और आने वाले समय में दरभंगा जो इतिहास के पन्नों पर गुलाम भारत में काफी संपन्नता का विरासत रखता था, मिथिला की हृदय स्थली कहता था, उसके तमाम स्वर्णिम इतिहासों को हम सब लाने का संभव प्रयास करेंगे। छात्र संगठनों से आप अपनी आवाज बुलंद करते करते आज दरभंगा शहर से मिथिलावादी पार्टी के साथ अपना नामांकन किए हैं। ये बताइए, मंत्री आपके सामने चुनावी मैदान में होंगे, आर.के. मिश्रा जो पूर्व आईजी रहे, दरभंगा में कार्यकाल रहा है उनका, वो भी आपके सामने हो, उनको आप चुनौती कैसे देंगे? युवा हैं आप और वो दोनों जो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस होल्डर हैं। देखिए, सबसे पहले दरभंगा की जनताओं को और आपके चैनल के माध्यम से हमारे इस खबर को जो भी देख रहे हैं, मैं उन सबों से पूछना चाहता जो आपका नेता कैसा होना चाहिए, जो आपके लिए 24x7 365 खड़ा रहे, जो आपकी समस्याओं को अपनी समस्याओं समझकर समाधान करे। हमारी लड़ाई किसी बड़े मंत्रियों के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई दरभंगा की समस्याओं के लिए है। हमारी लड़ाई दरभंगा की तमाम जो कुव्यवस्था फैली है उसको खत्म करने के लिए लड़ाई है। ये सामने आईजी साहब हो या मंत्री, आईजी साहब को तो सरकार ने रिटायर कर दिया, उन्हें तो घर पे रहना चाहिए। दरभंगा की जनता तब उन्हें याद नहीं थी जब वो आईजी हुआ करते थे। उनके कार्यकाल में भी तो यही विधायक रहे हैं जिन्होंने शहर को लूट लिया है, शहर की व्यवस्थाओं को चौपट कर दिया है। तो हम लोग इस बार दरभंगा की जनताओं के तरफ से जनता की सरकार बनाने जा रहे हैं। धरती का बेटा इस बार चुनाव जीतने जा रहा है। दरभंगा का बेटा जो इस धरती पे पला बड़ा है, जो इस धरती को सींचा है, वो चुनाव लड़ने जा रहा है। जिसने इस धरती पे पिछले 8 सालों से हर एक चौक पे समस्याओं के विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध हमेशा से रोड पे, सड़क पे आंदोलन और धरना प्रदर्शन करने का काम किया, भूख हड़ताल करने का काम किया है, वो बेटा इस बार चुनाव लड़ रहा है। उसकी लड़ाई दरभंगा को बेहतर बनाने के लिए है। दरभंगा जो आजाद से पहले संपन्न हुआ करता था, उस विरासत को वापस लाने की ये लड़ाई है और इसमें हमारे साथ दरभंगा की तमाम साथी, हमारी माँ और बहन, हमारी युवा साथी, हमारे चाचा, हमारे बुजुर्ग, सभी लोग हमारे साथ खड़े हैं और इस बार दरभंगा की जनता वर्तमान सत्ता में बैठे हुए लोगों को सबक भी सिखाने अगर दरभंगा की जनता आपको चुनती है, मौका देती है, विधायक बना के पटना भेजती है, तो आप कितना खरे उतरेंगे? क्योंकि जनता तो कहेगी कि इससे पहले भी विधायक बने थे और हमको झांसा दे दिए। कहीं आप भी यही काम कर? देखिए, आप दरभंगा के तमाम कैंडिडेटों का लिस्ट निकाल लीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात बता देना चाहता, अगर किसी कैंडिडेटों ने अगर हमसे ज्यादा सड़क पे रहने का काम किया है तो दरभंगा की जनता उसके साथ जाए। अगर पिछले किसी कैंडिडेटों ने अगर हमसे ज्यादा रक्तदान किया है तो दरभंगा की जनता उसके साथ जाए। अगर किसी भी समस्याओं पर जब दरभंगा में अपराध हुआ है किसी भाइयों के साथ, किसी बहनों के साथ,
तो हम लोगों ने सड़क पर अनशन किया है, भूख हड़ताल किया है। अगर हमसे ज्यादा किसी ने संघर्ष किया है तो दरभंगा की जनता उसके साथ जाए, नहीं तो दरभंगा की जनताओं से आग्रह है जो एक बार संघर्ष करने वाले बेटा के साथ आइए, देखिए ये व्यवस्था कैसे बदलता है। मिथिला के लिए क्या देखिए मिथिला के सर्वांगीण विकास हेतु पिछले 8 सालों से हम लोगों ने संघर्ष किया है, यहां से लेकर के दिल्ली की धरती तक संघर्ष किया है। एक ही मुद्दा है, मिथिला विकास बोर्ड, मिथिला राज, और वो मिथिलावादी पार्टी ला के रहेगी, वो डेवलपमेंट का कार्य हम लोग करके रहेंगे, क्योंकि हमारा इतिहास संघर्ष का इतिहास है। एक हम लोगों की कहावत है, संघर्षों के आदि हैं, हाँ हम मिथिलावादी हैं।